नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहिल्या के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बन गई थी और उसका उद्धार श्री राम ने किया था। पर आप लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि अहिल्या का उत्पत्ति कैसे हुई थी, इंद्र ने उनके साथ कैसे छल किया था, गौतम ऋषि कैसे क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिए थे, फिर अहिल्या ने कैसे तप किया और श्री राम का प्रतीक्षा किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह नई टॉपिक। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर, आकर्षक और गुणों की खान थी। उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य एक ऐसी स्त्री का निर्माण करना था जो रूप, गुण और कर्तव्यनिष्ठा में अनुपम हो। जब अहिल्या विवाह योग्य हो गई तब उनके लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। अहिल्या के अनुपम सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में फैल गई। इंद्र समेत कई ऋषि और देवता उनके रूप पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ब्रह्मा जी ने सभी इच्छुक वरों के लिए एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा वही अहिल्या का वर बनेगा। देवताओं और ऋषियों ने इस शर्त को स्वीकार किया और परिक्रमा करने निकल पड़े। इंद्र ने अपनी देव शक्तियों का प्रयोग किया और परिक्रमा को शीघ्रता से पूरा कर लिया। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अहिल्या का हाथ मांगने की प्रार्थना की। लेकिन तभी नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि असली विजेता ऋषि गौतम है। नारद मुनि ने समझाया कि गौतम ऋषि ने एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की थी। कामधेनु का स्थान तीनों लोकों से श्रेष्ठ है, इसलिए उनकी परिक्रमा तीन लोकों की परिक्रमा के बराबर मानी जाएगी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि की बात का सम्मान करते हुए अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ संपन्न करने का निर्णय लिया। यह निर्णय इंद्र को बहुत खटक गया और उनके मन में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। विवाह के बाद गौतम ऋषि और अहिल्या अपने आश्रम में शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। उनका जीवन तपस्या और साधना में व्यतीत होता था। एक दिन जब गौतम ऋषि स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए तो इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और अहिल्या के पास पहुंचे। उन्होंने अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। विभिन्न ग्रंथों में इस घटना के विवरण अलग अलग हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, लेकिन अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व के कारण उन्होंने इंद्र को रोका नहीं। वही अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इंद्र ने छल पूर्वक अहिल्या को धोखा दिया। इंद्र के इस छल के बावजूद अहिल्या को बिना किसी अपराध के दंडित किया गया। जब गौतम ऋषि स्नान से लौटे तो उन्होंने इंद्र को आश्रम से निकलते हुए देख लिया। ऋषि को सारी घटना का आभास हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या को हजारों वर्ष तक पाषाण बने रहने का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम इस वन में आएंगे और अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर पर सहस्त्र योनि प्रकट होंगे। यह श्राप उनके पाप का प्रतीक बना। अपनी इस दशा को देखकर इंद्र को अत्यंत लज्जा और आत्मग्लानि हुई। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। तब गौतम ऋषि ने दया दिखाते हुए सहस्त्र योनि को सहस्त्र नेत्रों में बदल दिया। इसी कारण इंद्र को सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। श्रापित होकर अहिल्या पाषाण में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपने जीवन के हजारों वर्षों को मौन और ध्यान में व्यतीत किया। वह पाषाण रूप में भी अपनी तपस्या में लगी रही। उनके मन में हमेशा यह विश्वास बना रहा कि भगवान श्री राम उन्हें इस दुख से मुक्त करेंगे। गौतम ऋषि ने भी अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया और तपस्या के लिए चले गए। हजारों वर्ष बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। राजा जनक के निमंत्रण पर श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला के वनों में विचरण कर रहे थे। चलते चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम ऋषि का आश्रम था।
श्री राम ने उस स्थान को देखकर पूछा, गुरुदेव, यह स्थान किसी तपस्वी का आश्रम प्रतीत होता है। यह इतना शांत और दिव्य क्यों है? तब विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या और गौतम ऋषि की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, यह वह स्थान है जहाँ अहिल्या पाषाण रूप से तपस्या कर रही है। केवल आपके चरण स्पर्श से ही उनका उद्धार संभव है। श्री राम ने अहिल्या के तप को सम्मान देते हुए उनके पाषाण रूप को अपने चरण से स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श से अहिल्या पाषाण से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने श्री राम को धन्यवाद किया। इंद्र, जो अपनी सहस्त्र योनि के श्राप से पीड़ित थे, वो भी अपने पापों के लिए क्षमा मांगने गौतम ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि गौतम ने इंद्र की आत्मग्लानि को देखकर उनके श्राप को सहस्त्र नेत्रों में बदल दिया। इंद्र ने गौतम ऋषि से क्षमा मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की और उनके चरणों में गिर पड़े। अहिल्या की कथा हमें कई गहरे जीवन सूत्र सिखाती है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे हो वो अच्छा हो या बुरा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। क्षमा का महत्व। गौतम ऋषि ने इंद्र और अहिल्या दोनों को उनके कर्मों का दंड दिया, लेकिन अंततः उन्होंने दया और क्षमा का परिचय दिया। अगर यह पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।